बोले नृसिंह भगवान की जय हो। आवाज नहीं आई। ये तो थोड़ी देर छोड़े थे सांस भरने के लिए आप लोगों को। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो। ये हुई बात। अब लगा कि दुर्गापुर में यानी इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, मैया दुर्गा का समय और दुर्गापुर ग्राम में कथा, तो आप लोगों में तो भाव होना ही चाहिए प्रबल। बोले खाटू श्याम की जय हो। अभी कथा जो चल रही है, अब हम सप्तम स्कंद की सुने, खष्टम की और अष्टम में चलेंगे। कल से एक चरित्र चलेगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बड़ा कठिन है समझना क्योंकि कभी पढ़े ना हो, और फिर तो ये ज्ञान की कथा चलती है 3 दिनों तक, उसके बाद में कृष्ण का चरित्र तब सब दिमाग में चलता रहता है, फिर ज्यादा दिमाग को नहीं भगाना पड़ता है, समझ में आता है। पता है एक गजराज था। हम लोग सोचते हैं भगवान मनुष्यों को ही बांटते होंगे, दयानिधि पता नहीं किसके गुण देख कर रीझ जाते हैं, कुछ पता नहीं है। गजराज और ग्राह पर भी भगवान कृपा किए। परीक्षित जी से भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन ये सर्वस्व दिलाने वाली, आत्मा की पहचान कराने वाली भगवान सर्वेश्वर की कथा है, ये हल्के में मत लेना। एक ग्राह था और एक गजराज। त्रिकूट नाम के पर्वत पर गजराज रहता था। आशीन गिरवजो राजन त्रिकूटित विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्री मन्यो जन्मयुतमुश्रितः। त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज रहता था जो बड़ा बलशाली था। पता है उस गजराज की सुगंध यदि किधर यानी किसी तरफ जाती थी तो वहां से शेर भी प्लान कर जाते थे, उसके डर से शेर भी भग जाते हैं। किसके डर से? गजराज के। गजराज के डर से शेर भी भग जाते हैं। एक दिन गजराज को प्यास लगी और जब प्यास लगी तो ये निकला जलपान करने के लिए। एक सरोवर था इसके पास में। सरोवर में पहुंचा और जब सरोवर में पहुंचा तो जलपान किया। इसके साथ इसके परिकर के भी लोग आए थे। जलपान करने के बाद में गजराज मस्ती करने लगा। अपनी सूंड में जल भरता और पुनः सरोवर में डाल देता, पुनः भरता पुनः सरोवर में डाल देता। सरोवर का जल जो है गंदा हो गया और उसमें एक ग्राह रहता था। उसे क्रोध आ गया कि आया जलपान किया, उसके बाद में जल को इतना गंदा कर रहा है, रुको मैं बताता हूँ। और अंदर से निकल के गजराज के पैर को ग्राह पकड़ के खींच लिया अंदर। और जब अंदर खींचा तो गजराज को बल है, ताकतवर, बड़ी ताकत लगाता है कि मैं एक ही झटके में इस ग्राह को बाहर कर दूंगा। बहुत ताकत लगाता लेकिन ग्राह निकलता नहीं है। बहुत प्रयास के बाद भी बहुत प्रयास करता है गजराज, पूरा परिकर बाहर खड़ा है लेकिन गजराज निकलता नहीं है। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो को काहू को नाही। सुख में आन सबय मिल बैठत, क्या सुख में आन सबय मिल बैठत, राहत चहु दिस घेरे, पर विपत्ति पड़े सबही सुख, विपत्ति पड़े सबही
छोड़त को न आवत नियर। विपत्ति के समय में अपने ही छोड़ देते हैं। गजराज खड़ा है, परिकर बाहर है। परिकर भाई भूख लगेगी तब तो जाएंगे ही घर को, सब चले गए। गजराज बोला ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे? सब बोले क्या करूं, तुम्हारे लिए भूखों मरूं। ग्राह खींच रहा है, अंदर चला गया गजराज। जौ जितना होता है ना उतनी सी सूंड उसकी बची थी, जरा सा जल के बाहर दिख रही थी। घबराया और इतना घबराया कि भगवान को पुकारा। ब्रह्मा को नहीं पुकारा, शंकर जी को नहीं पुकारा, इंद्र देवता को नहीं पुकारा, हनुमान जी को नहीं पुकारा। किसे पुकारा? जो सृष्टि के सृजन है। सृष्टि के सृजन कौन करते हैं? हमारे नारायण जी करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि। मैं उसे पुकार रहा हूँ जो इस सृष्टि में सृजन के लिए बीज डालता है। तो वो कौन हो सकता है? भगवान वैकुंठ से देख रहे थे, ये मुझे पुकार रहा है। अर्धरात्रि सो रहे थे, गजराज पुकारा और भगवान रात्रि का समय भी नहीं देखते, अपने भक्त की पुकार सुनते ही भगते हैं। भगवान तुरंत गरुड़ को आदेश दिए, गरुड़ मुझे लेके चलो तुरंत। और मैया लक्ष्मी आके हाथ पकड़ लेती, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी विश्राम करो, सुबेरे जाना। तुम्हारे इतने भक्त हैं, वो सब तुम्ही से कार्य कराते हैं। भगवान कुछ बोलते नहीं हैं। गरुड़ पर आरूढ़ हो करके भगवान बैकुंठ से चले। देखिए भक्त को भगवान कितना प्रेम करते हैं। कहते भी हैं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूँ। भगवान को लगा कि गरुड़ आज थोड़ा धीरे चल रहा है। भगवान गरुड़ को छोड़ दिए और अकेले ही भगे जहाँ पर गजराज था। गजराज के समक्ष पहुँचे भगवान तो सबसे पहले गजराज विचार किया कि क्या दूं, कुछ है नहीं पास। भगवान आए हैं कमला कांत। तो एक कमल का पुष्प था, अपनी सूंड से उस पुष्प को तोड़ा और कमला कांत के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान तुरंत ग्राह को सबसे पहले तारते हैं, ग्राह को सबसे पहले मारते हैं। उसके बाद में गजराज को उबारते हैं। देखिए ये भगवान की कृपा है। यदि कोई संत का चरण पकड़ता है तो भगवान पहले उस संत का उद्धार नहीं करते, पहले चरण पकड़ने वाले को उद्धार करते हैं। और ये गज और ग्राह कोई और नहीं है, देखिए हम ही हैं। हम गजराज, ग्राह क्या है? काल। हम हुए गजराज और ग्राह है काल। और काल जब आता है तो हमें पता चलता है, हम लोग बहुत निकलना चाहते निकल नहीं पाते। और काल तो पैर ही पकड़ता है। कितने लोग जब उम्र होने लगती है तो बोलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं, यही पैर में दर्द रहती है, चलना फिरना मुश्किल है ना। काल किस पर हावी होता है? चरणों पर ही, घुटना पहले पकड़ता है। बड़ी भयंकर बीमारी लगती है जब काल घेरता है। तो ये जो गजराज है ये इंद्रधुम नाम का राजा था। एक बार इसके गुरुदेव बोले राजन तुम कुछ जो है पूजा वगैरह भी किया करो, संयम नियम भी किया करो। तो कैसे करूं? गुरुजी बोले कि ज्यादा बोला मत करो, मौन व्रत रखा करो कुछ समय सुबह सुबह। बोला ठीक है। तो अपने बगीचे में जा करके ये मौन व्रत रखा था कि मैं 1 घंटे तक नहीं बोलूंगा, केवल भगवान को भजूंगा। उसी बीच ऋषि अगस्त जी आए। अरे राजन कैसे हो? भाई कोई राजा हो उसके दरबार में कोई जाएगा तो हर कोई सोचेगा कि मुझे कुछ भोजन प्रसाद इत्यादि मिले, मेरा सेवा सत्कार हो।
तो ऋषि अगस्त खुद बुलाते, राजन कैसे हो, क्या हाल चाल है। ये कुछ बोलता नहीं है क्योंकि मौन व्रत रखा है, बोलता है सांकेतिक भाषा बोल देता है कि चलो मैं बाद में मिलता हूँ। अगस्त जी बोले मुझे, मैं अगस्त, और ये मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मेरी सेवा नहीं करना चाहते हो और इसके बदले में मौन व्रत रखे हो, तुम्हें अहंकार है और हाथी की तरह तुम सर घुमा रहे हो, तू गज हो जाए, मैं तुझे श्राप देता हूँ। राजन तभी नहीं कुछ बोले। जब मौन व्रत का समय पूरा हुआ, चरणों में आके गिर गए, महाराज आप तो बड़ा श्राप दे दिए, कैसे बच सकते हैं श्राप से। तो अगस्त जी बोले कि ऐसा है, तुम गजराज बने रहोगे कोई बात नहीं, तुम्हें भगवान उस योनि में भी आएंगे उबारने के लिए। गजराज बोला ठीक है। इधर ये जो ग्राह है ना, ये गंधर्व था स्वर्ग में, इसका काम था देवताओं को हंसाना, नाम था हाहा और हूहू। घर होता है ना, अपने घर में भी जब 10 लोग होते हैं तो 10 लोग में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा ऐसा कुछ बोलता है कि लोग हंसते ही रहते हैं, होते हैं ना। तो अगर वो जब सभा इकट्ठा होती है, उस सभा में वो व्यक्ति नहीं रहता, लोग बोलते हैं आज वो है नहीं, कुछ आनंद चस्का नहीं लग रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। तो गंधर्व का भी यही काम था, स्वर्ग में देवताओं को हंसाता। नाम भी वैसे, नाम भी आज यहाँ सुन रहे थे कि जो है हमारी माता जी एक बता रही थी कि चलो जाने दो, नहीं तो कोई जिनका नाम होगा वो नाराज हो जाएंगे। तो नाम भी वैसे है क्या, हा हा हू हू। किसी को हंसने की जरूरत, भैया हू कहाँ गए, तो कितनी हंसी आएगी। तो एक दिन कुछ बालक खड़े थे और देवल नाम के राज ऋषि सरोवर में घुसे सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। तो ये बालकों से बोला कि देखना अभी कुछ समय में कैसे मैं महर्षि, ये जो ऋषि आ रहे हैं इनका कैसे पसीना पसीना करवा देता हूँ, अभी देखना। ये जाके घुस गया जल के अंदर, और जल के अंदर जब घुसा था तो इधर जो महात्मा जी थे वो स्नान किए और अपने कमंडल में जल भरे, और जल भर के नेत्रों को बंद करे और हाथ को ऊपर करके ओम सूर्याय नमः, द्वादशाक्षर नाम भगवान सूर्य के लेते हैं और उसके बाद में अर्घ देते हैं, ध्यान में रहते हैं। इधर ये बालकों को हंसाने के लिए सब करने जा रहा है, पैर को पकड़ा, फटाक से अंदर कर लिया, और जो महात्मा थे वो उसी जल में गिर गए। अरे कोई बचाए, मुझे तो ग्राह पकड़ लिया, कोई बचाए, अरे मेरे प्राण तो संकट में, चिल्लाए। उसके बाद में पस्त होके उसी जल में गिर गए। इन्हें लगा कि मुझे मगरमच्छ सही में पकड़ लिया है। सारे बालक जोर जोर से हंसने लगे, अरे वाह तूने तो कमाल कर दिया, अरे वाह बड़ा अच्छा। जब बड़े घबराए तो ये निकला बाहर, अरे कहो महात्मा जी कैसे रही, कुछ मजा आई। ऋषि को क्रोध आ गया, अच्छा तो तू है, मेरे साथ मजाक किया, जानता हूं, जानता है तू मैं कौन हूं। तो गंधर्व बोला कि हाँ मैं जानता हूं, तुम देवल हो, महात्मा हो, मैंने तो मजाक किया था महाराज बस, और मेरा कोई और मकसद नहीं था, बालकों को हंसाने के लिए। महात्मा जी बोले तुझे नहीं पता, मैं ध्यान लगा रहा था सूर्यदेव को, और कितना तेज मुझे डर लगा है। मैं श्राप देता हूँ कि तूने मेरी तपस्या भंग करी, तूने सूर्यदेव से मैं ध्यान लगाया था, उस समय उस ध्यान को भंग किया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू ग्राह बनेगा और इसी सरोवर में पड़ा रहेगा। अरे चरण पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था अपमान करने का, गलती हो गई महाराज, गलती हो गई। तो देवल जो थे उन्हें दया आ गई, जब गिड़गिड़ाया तो बोला ठीक है, अब तो जो हो चुका श्राप को हम वापस ले नहीं सकते हैं, निकल चुका है, तो मैं भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको भगवान उबारेंगे। और ऋषि महात्माओं का जो श्राप होता है वो भी आशीर्वाद ही होता है। आज जब भगवान आए तो ग्राह
और गजराज दोनों को उबारे, दोनों को मुक्ति दिए। इधर एक बार इंद्रदेव स्वर्ग में बैठे थे। जब स्वर्ग में इंद्रदेव बैठे थे तो पहले के राजा लोग क्या करते थे, अपने दरबार में नृत्य करने वाली स्त्रियों को बुलाते थे और नाच गाने सुनते थे। तो इंद्रदेव अप्सराओं से नृत्य और गाने यानी गानों को सुन रहे थे और नृत्य को देख रहे थे। इसी बीच गुरु बृहस्पति पहुंचे, और जब गुरु बृहस्पति पहुंचे तो इंद्रदेव देखे कि गुरुदेव आए हैं, लेकिन देख करके अनदेखा कर दिए। अच्छा, बृहस्पति जी को क्रोध आ गया तो नाच गाने में इतना ज्यादा मगन है कि गुरु का सम्मान नहीं कर रहा है। अरे स्वर्ग में बैठ गए हो तो तुमको इतना बड़ा अहंकार हुआ है, मैं श्राप देता हूँ इंद्र, तू बलहीन हो जाएगा, तेरे पास कोई बल नहीं रहेगा और कल ही तेरा स्वर्ग कोई छीनने के लिए आएगा। चले गए कहते। इंद्र बड़े घबराए, अरे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। सारी देवता एकत्र हुए, एक साथ खड़े हुए। इंद्र बताया तो मेरे पास कुछ ही नहीं है, स्वर्ग तो कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, श्राप लगा है मुझे। ब्रह्मा जी बोले तो क्या कर सकते हैं भाई। बोले चलो भाई विष्णु के पास। सारी देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान कहते हैं कि देवताओं, तुम्हारा बल समुद्र में समा गया है, तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, उसके बाद में तुम्हारा बल वापस आएगा। अच्छा महाराज, समुद्र इतना बड़ा समुद्र था नहीं, उसमें मथानी जानते हो, और छाछ मथी जाती है ना, उसके बाद ऐसे ऐसे। अब ऐसे उतने बड़े समुद्र में क्या चीज ऐसा होगा, किस रस्सी से बांधेंगे, कैसे होगा। देवता लोग चक्कर में नहीं हो पाएगा। भगवान बोले काम कराना है, दैत्यों से भी सहायता मांग लो। हाँ तब तो हो जाएगा। दैत्यों के पास गए, बोले कि ऐसा है, हम लोग समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा तो आधा तुम पान करना, आधा हम पान करेंगे, और दोनों अमर हो जाएंगे। जब दोनों अमर हो जाएंगे तो खूब युद्ध होगा, खूब मारपीट झगड़ा करेंगे, मरेंगे कोई नहीं। देवता बोले ये तो बात एकदम बढ़िया, क्योंकि भाई हैं भाई। दिति और अदिति दोनों कश्यप की ही पत्नी है। दिति से हुए दैत्य और अदिति से हुए देवता। बात पक्की रही, समाधान हो गया। अब मथना कैसे है। भगवान बोले चलो मंदराचल पर्वत को उठाते हैं भगवान और लाते हैं। रास्ते में एक देवता बोलते भैया इसको बांधा कैसे जाएगा। नारद जी बोले बांधने का जुगाड़ मैं बताता हूँ, वासुकी नाग के पास जाओ, उससे भी सहायता मांगो। तो वासुकी नाग के पास गए। ऐसा है कि तुम्हारे मुख में विष ही विष भरा है, 2 बूंद यदि अमृत गिरवाना है तो फिर हम लोगों की सहायता करो। वासुकी नाग विचार किया, जिसको देखो सब मुझे मेरा मुंह देखते ही कुचल ही देते हैं, सांप निकल जाए गांवन में तो देखो फिर। कम से कम पूरे गांव के लोग एक सांप को मारने के लिए इकट्ठा होते हैं, और ऐसा मारते हैं कि मुख एकदम कुचल देंगे, आंखों की तो दशा खराब कर देते। क्यों बोलते हैं आंखों में फोटो खींच लिया तो फिर इसकी जो साथी है वो काटेगा जरूर, है ना, ऐसा ही कुछ है। तो वासुकी नाग विचार किया कि हमारे प्रजाति के लोग परेशान रहते हैं, 2 बूंद हम अमृत गिरवा ही लेते हैं अपने मुख में। ठीक है महाराज, मैं भी आ गया, सहायता करूंगा। आप प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। प्रोग्राम आगे बढ़ा, मंदराचल पर्वत आया, समुद्र में रखा गया, और जैसे समुद्र में रखा गया वह नीचे दबा चला जा रहा है। भगवान कच्छप रूप लिए और कच्छप बन के भगवान अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखे। बोले कच्छप भगवान की जय हो। और जैसे ही मंदराचल पर्वत भगवान कच्छप के पीठ पर रखा गया और वासुकी नाग से बांधा गया, और बांधने के बाद में
अब ये नहीं निर्णय हो पा रहा था कि मुख के तरफ कौन पकड़े भैया नाग को और पूंछ के तरफ कौन पकड़े। देवता बड़े चालाक होते हैं। देवता 4-5 निकले और जाके दैत्य के मंडली में पहुंचे। बोलते हैं ऐसा है भाई, मतलब दैत्यों से नहीं कहते हैं, आपस में कहते हैं ऐसा है कि मैं पूंछ के तरफ लगूंगा। तो दूसरा कहता है हम पूंछ के तरफ काहे लगे, अरे हम बलवान हैं, देवता हैं, हम कश्यप के संतान हैं, मैया अदिति के पुत्र हैं, हम सब मुख को पकड़ेंगे, कोनो छोटे बाप के औलाद नहीं है। देवता लोग आपस में बात करते। दैत्य खड़ा था, बोलता है एक बात बताऊं, तुम सबको पूंछी की तरफ लगना पड़ेगा, मुख के तरफ तो हम सब लगेंगे, ताकतवर तुमसे ज्यादा हम सब हैं, कोई नहीं हटा सकता। अब अभी कोई गया ही नहीं था, दैत्य चालाकी करके पहले आके भगवान वासुकी नाग के मुख को पकड़ के खड़े हो गए दैत्य पहले से। अब जब पहले से ही खड़े हैं तो देवता कहाँ जाएंगे, पीछे चले गए, पूंछ पकड़ लिए। अब किसी के शरीर को इतने लोग कस के खींचेंगे तो उसे क्रोध नहीं आएगा, ये तो बात की बात है, सहायता के लिए आया है। अब लगे खींचने, जैसे उधर से पूंछ देवता खींचते और मुख के तरफ से दैत्य खींचते, इसको क्रोध आया और विषाग्नि निकालने लगा, विष वमन करने लगा। कितने दैत्य तो मर गए तुरंत। जब मरे तो एक बोलता है भैया गड़बड़ हो गया, पीछे ही लगना था। एक बोलता है अगर अब चलेंगे तो हम छोटी बाप के औलाद नहीं बनेंगे, जान चली जाए मंजूर है, लेकिन मुझे नहीं जाना है पीछे। कहते हैं ना जो बात हो गई, अब अपने बात से मुकरेंगे नहीं। बेचारे जी किसी तरह से दबाए लगे हैं, आगे खींच रहे हैं। खींचते खींचते एक तो विष वमन कर रहा था। दैत्य लोग बोले देवता तुम बड़े छलियाओ, मुझे पता है। विष वमन कर रहा था वासुकी नाग, और पहला रत्न क्या निकला, कालकूट विषाग्नि निकली। अरे देवता दैत्य जलने लगे। बोले तुम तो बोल रहे थे अमृत निकलेगा, ये देखो ये तो विष निकल गया। सब घबराए। भगवान बोले धैर्य रखो, मैं संभालूंगा इसे। सारे लेके गए महादेव के पास। देवाधिदेव महादेव बैठे, तेरे भगवान पान करो। पता है सारे देवताओं को बड़ा पकवान खिलाना पड़ता है, मालपुआ रबड़ी छने दे रोज, तब सब मन से खुश रहते। लेकिन भोलेनाथ बांग दतूरा जो कुछ हो ले जाके समर्पित कर दो, सब स्वीकार है, कुछ नहीं वापस जाएगा। भोलेनाथ के पास गए, बोले भाई जब तुम सब प्रेम से लाए हो मेरे पास तो स्वीकार है, दे दो। भोलेनाथ लिए, और लेने के बाद में भोलेनाथ पान करने चले। पान करने जब चले तो अपने इष्ट देव को स्मरण किए। क्यों? क्योंकि राम उनके इष्ट हैं, राम जी हृदय में विराजते हैं। यदि उस विष को पान कर जाएंगे, कौन? भोलेनाथ, तो अंदर राम जी हैं, और राम जी को कहीं कोई परेशानी ना हो जाए तो क्या करेंगे? रा और माँ के बीच में, यानी ना तो बाहर निकालेंगे ना अंदर जाएगा, रा और माँ के बीच में हम अपने कंठ पर ही रख लेंगे। और भगवान भोलेनाथ उस विषाग्नि को, उस कालकूट विष को अपने कंठ पर ही रख लिए, और नाम पड़ा क्या? नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। सारे दैत्य देवता गए, पुनः मंथन चालू हुआ। मैया लक्ष्मी निकली वरमाला लिए हुए। इंद्र पूछ तुरंत छोड़े, अरे देवी मुझे पहना दो। इंद्र को तो जानते ही हो आप लोग, ज्यादा क्या बताना। देवी मुझे पहना दो। लक्ष्मी एक बार घूरी, कदापि नहीं। विष्णु जी जिधर थे, गई मैया लक्ष्मी, पहना दी वरमाला। ऐरावत हाथी निकली, उज्जैश्रवा घोड़ा, ऐसे ऐसे रत्न निकलते जा रहे हैं। और 14 रत्न निकले। 14वें नंबर पर भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के निकले। और जैसे कलश हाथ में देके भगवान विष्णु बोले यही है अमृत। जैसे अमृत बोले, अब तो दैत्य अब तक पकड़े थे जबरदस्ती, मार छलांग अमृत का कलश ले लिए और भगे। आगे दैत्य, पीछे देवता।
अब तो दैत्य पान कर जाएंगे, देवता घबराए, कैसे बचे भाई। देवता गए भगवान के शरण में, रोने लगे, अरे भगवान इतनी मेहनत कराए और सब तो दैत्य पान कर जाएंगे, और जैसे पान करेंगे पक्का मुझे मार डालेंगे, क्योंकि दैत्यों की बुद्धि ऐसी होती है, विकट बुद्धि। जैसे पिएंगे मुझे मार देंगे पक्का, कुछ रक्षा करो भगवान, कोई उपाय करो। भगवान बोले धैर्य रखो, मैं अभी करता हूँ। अभी भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लिए, क्या मोहिनी रूप, इतनी सुंदर स्त्री का रूप बनाए, साड़ी पहने हुए भगवान बढ़िया थिरकते हुए मटकते हुए चलते, कमल का पुष्प हाथ में लिए हैं, सुंदर केस में पुष्प को लगाए हुए हैं, और मृग लोचनी कन्या, और जा करके दैत्यों के बीच में प्रकट हो और कमल के पुष्प को घुमा घुमा के बात कर रहे हैं। अरे तुम सब कौन हो? एक दैत्य बोलता है तुम्हें नहीं पता है मैं कौन हूँ? कश्यप को जानती हो? मोहिनी बोली कश्यप? तो दूसरा बोलता है हाँ हाँ कश्यप कश्यप। बोले हाँ जानते हैं जानते हैं। तो कौन हो उनको? उनके पुत्र। अच्छा कश्यप को तुम जैसे पुत्र, इतने गंदे। तीसरे को गुस्सा आ गई, गंदे काहे को बोली देवी? अरे मैं इसलिए बोल रही, तुम लोग मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, उसके बाद भी मुझसे दोस्ती कर रहे हो। स्त्रियों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, मोहिनी दैत्य मोह गए हैं, फटकार भी लगाते हैं भगवान विष्णु, उसके बाद भी मुख दूसरी तरफ नहीं करते, मुख को ही टकाटक देख रहे हैं दैत्य। भगवान बोले, मोहिनी भगवान बोले एक काम करोगे, तुम लोग आपस में काहे झगड़ा कर रहे हो? तो दैत्य बोले ये जानती हो ये अमृत का कलश है, पीना है तुमको भी? भगवान बोले कि भगवान मोहिनी बोले नहीं अभी नहीं पीना, तुम सबको पान करा दो, उसके बाद में मैं पीऊंगी, बाद में जब बचेगा तो एक आधा बूंद डाल लेंगे मुख में। तो दैत्य बोले कि ठीक है देवी लो तुम ही बांट दो, नहीं तो हम सब झगड़ा ही कर रहे हैं। इतने में पीछे से देवता भी पहुंच गए। जब देवता पहुंचे तो दैत्य बोले अब लो, ये लोग भी आ गए। तो मोहिनी भगवान बोले तो इन लोगों से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? दैत्य बोलते हैं देवी हम लोग ताकत लगाए, हम लोग मेहनत किए हैं, हमारी जनसंख्या कम हुई है, इनकी नहीं कम हुई है, हम ही पान करेंगे, इनको नहीं देंगे। बड़े घबराए हैं देवता, कहीं ऐसा ना हो मान जाइए दैत्यों को ही पान करा दें। मोहिनी भगवान बोले ऐसा है कि इस कलश में मुझे लग रहा है कि अमृत जो है नीचे बैठ गया है, ये समुद्र से निकला है और थोड़ा जल ऊपर आ गया है। ऐसा करते हैं कि एक तरफ दैत्य लोग लाइन लगा लो, एक तरफ देवता। क्या करोगी? जो पानी पानी है इसे हम देवताओं को पिला देंगे, और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे का है इसे दैत्यों को पिला देंगे। दैत्य लोग बोले पक्की रही बात, पान कराओ। अब तो देवताओं की लाइन लग गई, पंक्ति में देवता बैठ गए और भगवान मोहिनी देवताओं को अमृत पान कराते जा रहे हैं और दैत्यों को रूप सुधा का, यानी अमृत जो है देवताओं को पिलाते और देखते दैत्यों के तरफ। दैत्य रूप सुधा का पान कर रहे हैं और देवता लोग अमृत पान करते करते सारा अमृत खत्म होने वाला था। इतने में स्वर भानु नाम का दैत्य, उसे लगा कि ये छलिया है, विष्णु ये छल करने आया है, मैं अमृत पिए बिना नहीं रहूंगा। और सूर्य और चंद्र के बीच स्वर भानु नाम का दैत्य गया और लगा अंजलि बैठ गया पीने, और पता है पी लिया। इतने में चंद्र जो थे पहचान गए, भगवान विष्णु से बोले कि ये दैत्य है। भगवान तुरंत उसे अपने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट देते हैं। वही क्या हुआ? सर्वभानु नाम का दैत्य, राहु और केतु जो हम सबके हस्तरेखा में आकर बाधा बनता है। जब देवता लोग अमृत पान किए तो भयंकर दारुण देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम में दैत्यों के राजा बलि भी मारे गए। लेकिन मृत संजीवनी विद्या कौन जानता था? शुक्राचार्य जी। और उसी विद्या के प्रबल प्रभाव से
बलि को पुनः जीवित करते हैं शुक्राचार्य जी और कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों को खुश कर लो तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। तो ब्राह्मणों को निमंत्रित करते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं और प्रसाद इत्यादि दान सब देते हैं और ब्राह्मण प्रसन्न होके एक ज्योतिर्मय रथ देते हैं बलि को। बोलते हैं बलि इस रथ पर तुम जब तक रहोगे तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। बलि बोला अच्छा इसी पर मैं बैठा रहूंगा हमेशा, इससे अच्छी बात क्या है। भैया किसी को सुरक्षा कवच मिल जाए कि कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा, अमर हो जाओगे, तो वो सुरक्षा कवच में चाहे कांटे ही क्यों ना हो हम पहनेंगे उसे। तो बलि भी ठीक है मैं इसी पर रहूंगा। इधर जब आगे गए तो शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि ऐसा करो, शतक्रतु कौन जो 100 यज्ञ कर लेता है, जो 100 यज्ञ कर लेता है वो शतक्रतु हो जाता है। 100 यज्ञ करने के बाद पदवी किसकी मिलती है? स्वर्ग, स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग की पदवी यदि लेना है तो तुम 100 यज्ञ करो। बलि नर्मदा के तट पर जाता है और यज्ञ करना प्रारंभ करता है। मैया अदिति घबराती हैं, यदि 100 यज्ञ कर लिया तो हमारे देवता, हमारे जो पुत्र हैं वो इधर उधर भटकेंगे, राज्य इन्हीं का होगा, दैत्यों का। मैया अदिति जो है पयो व्रत करती हैं और पयो व्रत करने के बाद में भगवान विष्णु दूसरे रूप में मैया अदिति के गर्भ में आते हैं। समय आता है, जन्म लेते हैं। कौन? बामन देव। बोलिए बामन भगवान की जय हो। जब बामन जी का जन्म होता है, पता है बामन अंगुल के, 53 भी नहीं थे, छोटे से रूप, सुंदर बामन। और जैसे जन्म हुआ गुरु बृहस्पति और मैया अन्नपूर्णा भिक्षा का पात्र, कोई छत्र छाया, कोई चरण में पहनने के लिए चरण पादुका, सब दान देते हैं। गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा लेना है। क्या चाहिए गुरुदेव? बोले 3 लोक। अरे मैं कहाँ से ला के दूंगा? गुरुदेव बोले कि वो राजा बलि के पास है, वहीं से लाओगे, जाओ जल्दी। और बामन भगवान बामन बटुक बने चल दिए नर्मदा नदी के तट के तरफ, जहां पर बलि बैठ करके यज्ञ कर रहा था। तेरे द्वार खड़ा